गांव में भूतनी का कहर। बिहार की सीमा से लगे बेलासपुर गांव में एक पुरानी मान्यता थी। नदी पार वाली कोठरी में एक चुड़ैल रहती है। कहा जाता था कि वह आधी रात को जवान लड़कों को पुकारती है और जिसे बुला ले वह लौटता नहीं। लेकिन नए जमाने के लड़कों को ये सब कहानियां लगती थीं। एक रात गांव के 4 दोस्त अमन, वीरू, मनोज और फकीरा चौपाल पर ताश खेलते बैठे थे। चांद बादलों में छिपा था और हवा में अजीब सी नमी थी। तभी मनोज बोला, आज चलते हैं उस कोठरी, देखेंगे चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता। वीरू ने घबरा कर कहा, गांव वाले मजाक थोड़ी करते हैं, सुना है आवाज देकर बुलाती है। पर अमन ने हंसते हुए बोला, डरते हो? चलो आज देखते हैं। चारों ने टॉर्च उठाई और रात लगभग 11 बजे नदी की ओर चल पड़े। ज्यों-ज्यों वे नदी के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। कुत्ते एक ही दिशा में भौंक रहे थे, जैसे किसी अनदेखी चीज पर। चारों ने नदी पार की और जंगल में दाखिल हुए। नीम का पेड़ और पहला संकेत कोठरी दूर से दिखाई देने लगी। कोठरी के अंदर कदम रखते ही बासी सड़ी हुई गंध ने उनका स्वागत किया। अंदर का सन्नाटा इतना भारी था कि उनकी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अचानक कोने से कुर्र किक जैसी आवाज आई और वहां एक औरत बैठी हुई दिखी। लंबे काले उलझे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे, जैसे हड्डियां खींच गई हों। वह धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी लंबाई इंसान से ज्यादा लग रही थी। अमन के मुंह से बस इतना निकला, चुड़ैल। और उसने अचानक अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा फटा हुआ था, आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और मुंह कान तक फटा हुआ। एक फुसफुसाहट गूंजी, क्यों आए हो? चारों जम गए। फिर चुड़ैल हवा में उठकर उनकी तरफ झपट्टी। उसकी चीख इतनी तीखी कि दीवारें कांप उठीं। चारों जान बचाकर कोठरी से बाहर भागे। चुड़ैल पीछे हवा में ऐसे तैरते हुए आ रही थी जैसे छाया हो। कभी पेड़ों की ऊंचाई से आती, कभी रास्ते में खड़ी मिलती, कभी अचानक पास सुनाई देती। ही। जंगल पार करते करते वे एक छोटे पुराने गुप्ता बाबा के मंदिर के पास पहुंचे। गांव वाले कहते थे, वहां कोई बुरी शक्ति नहीं प्रवेश कर सकती। चारों मंदिर के अंदर घुस गए। चुड़ैल बाहर मंडराती रही, दीवारों को खुरचती रही। उसकी उंगलियों से चिंगारियां निकल रही थीं। वह बार बार चिल्लाती, बाहर आओ, मेरे हो तुम। चुड़ैल चीखते हुए पीछे हट गई। उसने आखिरी बार लाल आंखों से देखा। भोर होते ही चारों गांव पहुंचे और सरपंच को सब बताया। सरपंच ने धीमी आवाज में कहा, वो चुड़ैल इसी कोठरी की थी। सालों पहले गांव वालों ने उस पर टोना टोटका का इल्जाम लगाकर नीम के पेड़ पर उल्टा लटकाकर मार दिया था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। बेलासपुर की चुड़ैल अभी खत्म नहीं हुई। वह हर उस इंसान को बुलाती है जो रात को उसके इलाके में जाता है। छाया महल राजगढ़ गांव के बाहर, काली नदी के उस पार एक पहाड़ी पर पुराना महल खड़ा था। महल इतना बड़ा था कि धुंध वाली सुबहों में उसकी छोटी बादलों में छिप जाती थी। पर गांव वाले उसे छाया महल कहते थे, क्योंकि कहते थे कि वहां छायाएं इंसानों से अलग तरह से चलती थीं। दिन में वहां बस हवा की सीटी सुनाई देती थी, लेकिन रात में महल की खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी झिलमिलाती दिखती थी, जबकि अंदर कोई रहता ही नहीं था। गांव वालों का नियम था, सूरज ढलने के बाद महल की ओर मत जाना, लेकिन कुछ नियम तोड़ने के लिए ही होते हैं। अरुण 16 साल का था, बहादुर, जिद्दी और रहस्य पसंद। उसके दादाजी बचपन में महल में चौकीदार थे। कहते थे कि एक रात महल की ऊपर वाली मंजिल में कुछ ऐसा देखा कि फिर कभी वहां नहीं गए। लेकिन कहते वक्त उनके चेहरे पर डर और दुख दोनों होते थे। दादाजी की मौत के बाद अरुण को वही महल खींचने लगा। एक शाम उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, चल, अगर हिम्मत है तो आज रात महल में आधा घंटा बिताकर दिखा। अरुण ने हंसकर कहा, आधा घंटा? मैं तो 1 घंटा बैठ आऊंगा।
उसके दोस्त डर गए, पर बात निकल चुकी थी। रात के 9 बजे अरुण अकेले ही निकल पड़ा। गांव की पगडंडी से होते हुए वह जंगल में पहुंचा। पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे हवा नहीं, कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। जब वह पहाड़ी पर पहुंचा, महल के गेट को देखा। गेट पुराना था, जंग लगा, टूटा फूटा, लेकिन जैसे ही अरुण उसके पास पहुंचा, गेट खुद ब खुद एक लंबी चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। अरुण ने अपनी धड़कन को संभाला। शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा और अंदर चला गया। आंगन बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि अरुण को अपने कदमों की हल्की सी आवाज भी तेज लगने लगी। महल की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, धुंधले चेहरे, मिटती हुई आकृतियां और एक कोने में एक बड़ा सा आईना। अचानक हवा का एक झोंका आया, आईना धुंधला हो गया और उस धुंध में किसी आकृति जैसा कुछ उभरने लगा। अरुण पीछे हट गया। आईने में जो दिख रहा था वह उसके पीछे का हिस्सा नहीं था। वह महल के ऊपर वाली मंजिल का एक कमरा दिखा रहा था, जिसमें एक कुर्सी पर कोई बैठा था। लेकिन महल की असल सीढ़ियों की तरफ देखा, वह कमरा तो था ही नहीं। अरुण ने हिम्मत करके ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर हल्के से कंपन होता था। ऊपर पहुंचते ही उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के फुसफुसाने की ध्वनि। आ गया कोई। वह रुक गया। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन खाली महल में किसी भी आवाज की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। चलते चलते वह एक बड़े गोल कमरे में पहुंचा। कमरे में एक ही चीज थी, बीच में रखी एक प्राचीन कुर्सी, वही कुर्सी जो उसे नीचे वाले आईने में दिखाई दी थी। अरुण धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। कुर्सी के पास खिड़की थी, जिससे धुंधली रोशनी अंदर आ रही थी। उसे लगा कुर्सी बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जैसे ही वह और करीब गया, कुर्सी की दीवार पर पड़ी परछाई हिलने लगी। कुर्सी हिली नहीं, परछाई हिल गई और देखते ही देखते परछाई ने इंसानी शक्ल ले ली। अरुण का गला सूख गया। परछाई धीरे धीरे कुर्सी से अलग हो गई और कमरे के बीच आ गई, बिना कोई आवाज किए। परछाई ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। चेहरा नहीं था, बस काली धुंध। फिर उसने कहा, बहुत साल बाद कोई आया है। अरुण कांप गया, लेकिन भागा नहीं। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल चुप्पी रही, फिर हल्की आवाज आई, मैं वह हूं जिसे इस महल ने रोक लिया है। अरुण पीछे हटने लगा। क्यों रोका? उसने पूछा। परछाई धीरे से बोली, क्योंकि जिसने मुझे यहां छोड़ा वह चाहता था कि मैं कभी बाहर न जाऊं। कमरा ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि उसकी सांस भाप बनकर दिखने लगी। परछाई फिर बोली, तुम्हें जाना चाहिए, इससे पहले कि महल तुम्हें भी पहचान ले। अरुण भागने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक महल का दरवाजा नीचे से खुद बंद हो गया। परछाई ने अरुण की तरफ देखा और कहा, दौड़ो अगर जाना चाहते हो। अरुण सीढ़ियां उतरने लगा, तेज, बहुत तेज, लेकिन हर कदम के साथ लग रहा था महल उसके चारों ओर बदल रहा है। जब वह गेट तक पहुंचा, गेट धीरे धीरे खुद खुल गया। अरुण बिना पीछे देखे बाहर भागा, पहाड़ी से, जंगल से, पगडंडी से होता हुआ। उस दिन के बाद अरुण कभी महल नहीं गया। ऐसी वीडियो देखने के लिए और टॉप 5 गेमर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।